दोस्तों हमारे साथ बने रहे। बिहार की चुनाव खत्म हो चुकी है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अब बिहार की चुनाव खत्म हो गई है, गंगा जो है बिहार से बहते बहते पश्चिम बंगाल की ओर बह रही है। तो पश्चिम बंगाल पे आज चर्चा होगा। हमारे साथ है इंजीनियर अरविंद जी है। तमाम हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ बने रहे। सर कैसे हैं? बढ़िया है पांडे जी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है सर। तमाम हमारे जनता जनार्दन को क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? जमीनी स्टार न्यूज देखने वाले को, तमाम लोगों को जो है प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, अब लोगों का कहना है, मोदी जी का कहना है कि अब बिहार विधानसभा में जिस तरह गंगा जी बहे हैं, अब इसी तरह गंगा बहते बहते अब पश्चिम बंगाल की ओर चल रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप तो पांडे जी ये सवाल जो आप किए हैं बहुत देर कर दिए हैं। जिस दिन बिहार में चुनाव खत्म हुआ था उसी रात में जो है अमित शाह पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिए थे, तो आपको तो ये सवाल जो है पहले करना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए, इस पर कुछ हमारे जनता दर्शक जो है देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? इस पर हम ये कहेंगे, जैसे आपने बताया कि बिहार में जो है गंगा बहा है, तो किस तरह से बहा है? 10,000 रुपयों को लेकर जो है गंगा बहाया गया है, या मशीनरी को दुरुपयोग करके बहाया गया है, या खुद जो है मोदी जी के कामों को पर जो है प्रभावित होकर गंगा बहा है, या नीतीश कुमार का जो छवि को देखकर बना? ये तो जो है समय बताएगा। तेजस्वी यादव ने जो है कहा है कि मशीनरी का प्रयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। इस पर हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। अब इसमें कितना देखते हैं सफल होते हैं वो साक्ष्य जुटाने में, और साक्ष्य जुटाते हैं तो अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या फैसला करता है। अब रहा बंगाल की बात, तो बंगाल जो है दीदी की धरती है। याद कीजिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दुर्गापुर में जब उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, तो यही दीदी है जो दुर्गापुर में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान समय के गृह मंत्री अमित शाह तमाम दंड भेद जो भी है आजमाने का काम किया। उसके बावजूद भी चाहे 17 का विधानसभा हो या 21 का विधानसभा हो या उसके बाद लोकसभा हो, कोई भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के अनुरूप परफॉर्म नहीं मिला। एक चुनाव मात्र छोड़ दे 2019 का लोकसभा का चुनाव। क्या कुछ कहना चाहिएगा? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में SIR लागू हुआ है कानून, तमाम जो घुसपैठी है, ट्रेन भर भर के बाहर इधर उधर से नदी में बहवा के लोग भाग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, अब SIR जब लागू हो रहा है तो सरकार, यहाँ पर बात है कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में जो है अंतर है। अंतर इस बात को लेकर है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं था, बंगाल में दीदी का सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। जहां दीदी माँ माटी और मानुष की नारा लगाती है उनका सरकार है। अब वहां पर जब SIR लागू जब हो रहा है तो वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है एक दूसरे में टकराने का काम करेंगे। क्या लग रहा है वहां पर टक्कर का इस बार चुनाव होगा? जब दीदी जहां चुनाव लड़ती है और एक तरफ दीदी जैसा व्यक्तित्व हो और दूसरे तरफ अमित शाह जैसे रणनीतिकार हो और विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता अपने आप को मानने वाले प्रधानमंत्री हो, तो उस राज्य का चुनाव जो है दिलचस्प होना ही है। एक बहुत बड़ा फैक्ट बात बोले कि विश्व के प्रसिद्ध नेता अपने आप मानने वाले, ये तो पूरा दुनिया मान रही है, तो फिर वो अपने आप कैसे मान रही है? पूरा दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि पूरा दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, सर्वश्रेष्ठ नेता है आप। सर्वश्रेष्ठ सुनिए, ट्रंप ही बोले तो पुतिन बोले हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री मोदी। तो वही तो हम बोल रहे हैं, अगर दुनिया का सबसे, तो फिर आपने ये अपने आप में मानने वाले ये कैसे कह दिया? पूरा दुनिया मान रहे हैं सर। अगर पुतिन साहब ने बोल दिए हैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है, तो बंगाल के जो चुनाव होगा दीदी वर्सेस एनडीए या दीदी वर्सेस मशीनरी, जहां पर पैसों का नंगा नाच होगा, मशीनरी का दुरुपयोग होगा, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा। ये तमाम चीज आपको जो है कड़वाहट और टकराहट दोनों देखने को मिलेगा चुनाव में पश्चिम बंगाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।